मनीषा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां मनीषा जी के लिए एक बार। थैंक यू आपको देख के इतना अच्छा फील हो रहा है ना मुझे, मतलब कभी लाइफ में इतना हुआ नहीं। रियली इतनी मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं और आप इतनी खूबसूरत लगती हैं हमें। अभी शेर आएगा, देखना अभी। है अभिनय की चांदनी, रूप की सादगी कमाल है। वाह, चेहरे पे ऐसी लाली मानो रंगे गुलाल है। वाह, जो गमों के अंधेरे में जिंदगी का उजाला भर दे। आप चुनौतियों से लड़ने वाली बुलंद हौसले की मशाल है। वाह, क्या बात है। मनीषा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए, कृतार्थ करें। मनीषा जी सबसे पहले तो आपको डियर माया के लिए ढेर सारी मुबारकबाद। बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, हमने ट्रेलर देखा उसका। जी हालांकि उसके आगे डियर ना भी लगा होता तो वैसे भी आप डियर ही हैं, हिंदुस्तान की फेवरेट रही हैं शुरू से। फिल्म के बारे में बताइए मनीषा जी। बेसिकली ये कहानी है एक मिडिल एज औरत की जो कि एक हवेली के अंदर बंद रहती है बहुत साल तक, और टू यंगस्टर्स दे डू अ प्रैक्टिकल जोक एंड उसके बाद वही कहानी जो शुरू होती है। जी। शी एक्चुअली believes that somebody loves her and the story unfolds after that. पर बड़ा ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा पहले Absolutely. कभी नहीं हमने देखा। आपको ढेर सारी मुबारकबाद उसके लिए। Thank you. मनीषा जी आपके करोड़ों फैंस हैं, इतनी ज्यादती क्यों? मतलब आप इतनी देर बाद क्यों हैं? आप योगी जी के सीएम बनने का वेट कर रही थी आप? इतनी समय बाद क्यों आई आप? No, I was waiting for the right script. Also, I had to recover completely and all that. पर मनीषा जी ने एक बीमारी का सामना किया और उससे लड़के आज हमारे सामने एकदम तंदुरुस्त हैं। हम भगवान से कामना करते हैं कभी भी आपको कोई दुख ना पहुंचे, और आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं मैम। Thank you so much. Thank you so much, Kapil. अच्छा मैम, आपके दादाजी प्राइम मिनिस्टर थे ना नेपाल के? जी, तो आपकी फैमिली में और भी 2 लोग मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। जी. So yeah, I come from a political family. एक फैमिली में इतने सारे प्राइम मिनिस्टर, आपके तो टिफिन पे भी लाल बत्ती लगती होगी कि नहीं? अच्छा फिर तो आप पे स्कूल कॉलेज में तो कोई लाइन ही नहीं मारता होगा प्रधानमंत्री की फैमिली से हैं। होते थे, but I think I had a security with me and so that wasn't. कहाँ बंदूकों के साव में प्यार निकलता है किसी को देख के? नहीं, हम तो कभी जुर्रत ही ना करें। पर मैं किसी प्रधानमंत्री की फैमिली में से किसी को पहली बार मिल रहा हूँ। मैं पहले डर रहा था कि मैं बैठूं कि नहीं बैठूं या दूर उसके कोई कुर्सी लगा लूं, पर बहुत ही चिल्ड आउट है मनीषा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मनीषा जी ऐसे ही बच्चों वाला सवाल है, ये बच्चों ने पूछा था, ये जो बैठे हुए हैं, कि जैसे बोलते हैं कि जैसे हमारे दादा बचपन में हमें ऐसे घोड़ा बन के पीठ पे घुमाते, आपके तो माननीय प्रधानमंत्री जी रहे हैं, वो तो नहीं ऐसे करते होंगे आपको खिला? उन्होंने तो ओरिजिनल घोड़े लेके दे दिए होंगे कि नहीं? ये सुनने में लगता है प्रधानमंत्री एंड इट मस्ट बी लाइक रियली ऑल दैट जैज, जी। बट बहुत ही सिंपल रही मेरी परवरिश, बहुत ही सिंपल रही। ऐसा कुछ ताम झाम शाम ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते, हम क्या कह सकते हैं। तो फिर आपका फिल्मों में आना कैसा हुआ? सारी फैमिली तो पॉलिटिकल आपकी। हाँ जी, आई थिंक आई वाज द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली। अच्छा। सो मैंने अपनी दादी से कहा कि मुझे फिल्मों में काम करना है, तो शी अग्रीड बिकॉज अच्छा। उनकी भी शायद बचपन में एक ख्वाहिश थी कि शी वुड गेट इनटू मूवीज एंड हर डेज। तो फिर आपकी दादी जी के कहने पे मतलब वो मान गई? हाँ, उनको एक बार मना लिया मैंने, तो फिर बाकी चुप थे। तो उसके बाद फिर फिल्मों में मतलब बॉलीवुड में कैसा आना हुआ? आई केम हियर, माय मदर इज हियर। नमस्कार मैम, मनीषा जी के मम्मी जी यहाँ पे मौजूद हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक्स फॉर कमिंग मैम। तो फिर मम्मी ने आपको support मम्मी किया? को मैंने एक्चुअली इमोशनल ब्लैकमेल किया था अच्छा। कि बर्थडे प्रेजेंट मुझे चाहिए, आप मुझे बॉम्बे लेके चलिए। और मम्मी की एक दोस्त थी मीना अय्यर कह के, और उनसे मैंने बात कर रही थी कि मीना दी मुझे बॉम्बे में अच्छे डायरेक्टर्स वगैरह से मुलाकात कर रहे। तो मम्मी और मैं दिल्ली से बॉम्बे आए थे। ओके। एंड देन वी मेट कपल ऑफ फिल्म मेकर्स एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। तो बहुत कमाल की शुरुआत की आपने। अच्छा 1991 में सौदागर से डेब्यू किया था ना आपने? जी। तो सौदागर में सुभाष घई साहब की फिल्म थी सौदागर, बड़ी खूबसूरत फिल्म, इल्लू इल्लू उसी में था। उसमें राजकुमार साहब और दिलीप कुमार साहब जैसे दिग्गज कलाकार थे। तो उन्होंने खुद 30 साल बाद एक दूसरे के साथ काम किया था।
उस फिल्म में। तो मनीषा मैम, आप उसमें नर्वस नहीं हुई उनको देख के? एक्चुअली मैं इतनी यंग थी और मुझे फिल्मों के बारे में कुछ ज्यादा मालूम ही नहीं था। अच्छा। तो आई वॉज क्वाइट फियरलेस। जब बाद में लोगों ने मुझे ये बोला कि अरे तुम इतने दिग्गज आर्टिस्ट के जी। साथ काम कर रही हो, उसके बाद में मुझे एहसास हुआ, बाद में मुझे लगा अरे बाप रे, यू नो दैट वाज क्वाइट अ ब्रेक वी गॉट, बट इनिशियली आई हैड नो आइडिया। पर कमाल की शुरुआत थी आपकी, पहली फिल्म सुपर डुपर हिट रही आपकी। तो आपकी दिलीप साहब से, राजकुमार साहब से सेट पे बात होती रहती थी? जी बिल्कुल, काफी आशीर्वाद दिया, काफी प्यार करते थे वो लोग। दिलीप साहब से तो मेरी एक बार मेरा सौभाग्य था, मैं उनके साथ मुलाकात हुई मेरी। राजकुमार साहब तो अब इस दुनिया में नहीं है। मतलब बड़े ही, उनका अंदाज बड़ा निराला था। एक बार तो कहते हैं कि जीनत अमान जी को किसी पार्टी में मिले, वो ऑलरेडी हिट हो चुकी थी, तो उनको देख कहते इतनी खूबसूरत तो फिल्म में काम क्यों नहीं करती, ऐसे बोल देते थे ऐसे। तो वैसे सेट पे भी वो मस्ती मजाक करते थे? क्योंकि मैं कभी मिला नहीं, तो इसलिए क्यूरियोसिटी। Yeah, I think he would say something like that. And I actually do remember, I don't know if I should say this, but I would. I was doing another film with him, and in a row, one or two film of mine had flopped. My nature was, I was always a quiet person on set. So he said कि तुम परेशान इसलिए हो कि फिल्में फ्लॉप हो गई हैं? बेटे, पिक्चरें तो ये बंदर बनाते हैं, तुम नहीं, तुम तो he meant the director, and the director was right in front of us. So बिंदास थे वो। yeah, I was always very nervous in front of him. I don't know what he would say. एक्चुअली किसी के सामने कोई बात कह दो तो वो कोई बुरा भी नहीं मानता, पीठ पीछे करो तो बुरा लगता है। अच्छा पाजी, लड़कियों की जब तारीफ होती है उनको बड़ा अच्छा लगता है। जावेद अख्तर साहब तो इतना प्रभावित हो गए मनीषा जी की खूबसूरती को देख के, उन्होंने गाना लिखा कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे शायर का ख्वाब, जैसे बन में हिरन, जैसे उजली किरण, और वो लिखते ही गए। एक्चुअली गाने में पहले इतनी लाइनें नहीं थी, तो उनको देख के उन्होंने 5-6 पेज का गाना लिख दिया। जावेद अख्तर साहब ने तो मनीषा जी के लिए लिखा। मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक हैं, आपकी अपनी पर्सनल बीवियां हैं जो, या अपनी गर्लफ्रेंड हैं, आप उनके लिए मैक्सिमम कितनी बातें बोल सकते हैं? कोई है यहाँ पे हमारे दोस्त? अच्छा मैडम, महिला ने हाथ खड़ा किया है, इनके लिए जोरदार तालियां। मैं अपने हस्बैंड के लिए बताऊंगी। हस्बैंड आए साथ में आपके? जी बिल्कुल। अच्छा, कैसे हैं जी आप? नमस्कार जी। तो इनके लिए मैक्सिमम आप कितनी लाइनें बोल सकती हैं ऐसी? मैं गाना गा के बताऊंगी ना। अब प्लीज जी। प्लीज। मेरे हस्बैंड को देखा तो ऐसा लगा। और आगे वैसे सर अजय देवगन तो इनको पूरा मोहल्ला बोलता है। नहीं, और अरे उसके क्या आगे बात है, जैसे आप भी जैसे उनकी काजोल हैं। पर सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है जी। ये मुझे हमेशा उल्टा, मुझे कभी रेड ड्रेस में हुई ना तो मुझे बोलते हैं टमाटर है जैसी दिख रही है, तो या कभी ऑरेंज ड्रेस में हो तो संतरे जैसी दिख रही है। आज तो मुझे आलू बोला इन्होंने। हाँ जी, आलू बोला आज। आप सब्जी मंडी में काम करते हैं? अपनी बीवी को आलू संतरा कौन बोलता है? नहीं, जिसको आलू के पराठे पसंद होते हैं वो आलू बोल देता है। पर भाई साहब तो लगता नहीं ज्यादा पराठे भी खाते हो। कहाँ से आए सर आप? अकोला से सर। मुंबई में ही है? नहीं सर, नागपुर के पास में। नागपुर के पास? तभी तो नहीं संतरा संतरा बोल देते आप बीवी को। नागपुर के संतरे बड़े फेमस है। क्या करते हैं सर आप? मेरा फार्मास्यूटिकल होलसेल है। अच्छा जी, तो दवाइयों के नाम ले लिया करो। आपको अगर अपनी वाइफ के लिए 4 लाइनें 5 लाइनें कुछ बोलनी हो तो क्या बोलेंगे आप? सर 22 साल हो गए शादी को, रोज टेंशन आवाज नहीं ही नहीं रहता। 22 साल में 11 लाइनें बोल दो। रोज शाम को फोन आता, कभी आलू लाओ, कभी भिंडी लाओ, तो इसीलिए आप बोलते कभी हैं। गोभी। तो फिर रोज ये जो भी ड्रेस पहनती है कलर का वो नाम बोल देता हूँ। पर वो उन्होंने कितना स्वीटली आपके लिए गाना गाया, आपने कुछ नहीं है? नहीं सर। दिल भी नहीं करता? चलिए शुक्रिया। और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब। हाय, वो आपकी वाइफ ही है ना? सॉरी, वाइफ है सर। पहले ही हंसने लगी हुआ था। जी, कुछ भी अपनी वाइफ के लिए। मेरी पूजा को देखा तो ऐसा लगा। तू अपनी ओ गुरु तू अपनी घरवाली को कांदा बोल रहा है? मैं तो हैरान रह गया हूँ यार। हर 2 भाई दिन के कह बाद रहा हूँ। कांदा बोया खिलाती है। कांदा तेरे को पता है, an apple a day keeps the doctor away and onion a day keeps everybody away. पूजा जी कहाँ से हैं आप दोनों? चेंबूर। चेंबूर से। आप बात खुल के हंसती हैं, आपको हंसाते हैं ये घर में? बहुत अच्छा, काम वाम नहीं करते? करते हैं ना।
शादी आपकी लव मैरिज हुई क्या? लव विद अरेंज। लव विद अरेंज, क्या Love बात with है। तो ऐसे घर पे भी कभी कभी सुनाते हैं हमको गाना वाना का नहीं सुनाते हैं। सुनाते हैं? हंसी नहीं ऐसा लगा ऐसा लगता है इसको चाबी दे दिया। अच्छी बात है, रुक खुश जा चेहरे। मोहतरमा, रुक जा, नहीं तो बाजी मेरी और- दुकान बंद करेगी क्या? या अच्छा हंसी खुशी में ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। बहुत कैसे? अच्छा लगा आपसे मिलके। हंस के दिखाओ। थैंक यू सर। शुक्रिया शुक्रिया बिल्कुल। मनीषा जी ने हमारी इंडस्ट्री के तीनों सुपरस्टार्स जो खान हैं उनके साथ काम किया है, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा मजा किसके साथ काम करके आया? I enjoyed working with everybody. आपको पता है जब आपकी गुप्त फिल्म आई थी ना, तो हमारे तब नया नया वो शुरू हुआ था डॉल्बी सिस्टम अमृतसर में। मजा आ गया था आपको देख के, जब आप स्क्रीन पे आई ना, वो आता था गुप्त गुप्त, बड़ा मजा आता था देख के। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे सामने बैठी हुई है। और वो काजोल इनको छुरे से मारती, मेरे मन में यही था कि यार मुझे अच्छी तो काजोल भी लगती, कहीं लग ना जाए, क्योंकि इतना वो कंसर्न होता था। पर बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको सामने देख के। Thank you. याद रखना, प्राइम मिनिस्टर की फैमिली है। हेलमेट पहन के बैठ जाऊंगा अभी। अच्छा मैम, हमारे जो फिल्म स्टार्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे वो पर्दे पे दिखते हैं, शायद वो रियल लाइफ में भी ऐसे होते हैं। जैसे आमिर सर हमारे शो में कभी नहीं आए, तो क्या आमिर सर रियल लाइफ में भी ऐसा कहते हैं? ओ यार तेरी, हर बात से पहले तो नहीं करते होंगे ना? नहीं, I don't. है ना? जैसे नाना पाटेकर साहब हैं, वो भी हमारे शो पे कभी नहीं आए, तो कभी जानने का मौका नहीं मिला कि अगर उनको कोई चीज पूछो कि सर बाहुबली देखी कैसी लगी, तो ऐसे कहते हैं अच्छा है, ऐसा होता है। ऐसे ही नॉलेज के लिए। My goodness. आपको पता, मुझे नाना पाटेकर बहुत अच्छे लगते हैं, पर जब अग्नि साक्षी में उन्होंने आपको ऐसे, मतलब फिल्म में ऐसा किरदार था कि शक्की पति होता है ये वो, मुझे बड़ी नफरत हुई थी उनसे। और बाद में मिला तो मुझे लगा यार तो बड़े अच्छे आदमी हैं। पर होता है, आपको प्यार हो जाता है आपके जो चहेते हीरो हीरोइन होते हैं। पर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। Thank you for having me. मुझे मालूम था मनीषा जी एक बार मुझसे मिलने जरूर आएंगी। थैंक यू मनीषा। ये किसी बच्चे का धनुष मुंह पे रख के आ गए आप। मनीषा जी, आपको याद है मन फिल्म? Man, film. absolutely, मैं absolutely. पागलों की तरह आपके पीछे घूमता फिरता था। आज तक इलाज नहीं कराया इन्होंने, आज भी पागल ही हैं आप। आज बड़ी जुबान चल रही है आपकी। मौसी का पता ना आपको? देख, इफ यू डोंट माइंड, मेरी और मनीषा जी की एक छोटी सी बिजनेस मीटिंग है, तू जाना चॉकलेट खा कर आ। मेरी चॉकलेट खाने की उम्र है? हाँ? अबे हैं? लॉलीपॉप जैसे मौसा जी बैठी है इधर, ये मैं चॉकलेट खाने की उम्र है मेरी? अरे चॉकलेट तो कभी भी खा सकते हैं यार, दिल चॉकलेट होना चाहिए, क्यों सिद्धू जी? मनीषा जी एक्चुअली ना ये ट्विटर की चिड़िया जैसे मेरे मौसा जी हैं, लेकिन मुझे आज तक पता नहीं चला ये काम क्या करते हैं। अरे तो मैं समझाता हूँ ना। मनीषा जी, क्या है कि अब मैं मैनेजर बन गया हूँ, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का काम करता हूँ। ये पिछले दिनों वो जस्टिन बीबर आया था ना इंडिया में, उसका सारा मैनेजमेंट मैंने देखा। हाँ, इन्होंने मैनेजमेंट देखा, फिर मैनेजमेंट ने इनको देखा। उसके बाद में ये कपड़े झाड़ के खड़े, इधर उधर देखा भी मुझे किसी ने देखा तो नहीं, क्यों झूठ बोलते रहते हैं आप? अच्छा, बहुत अच्छा है। मनीषा जी, एक्चुअली क्या है कि मेरा एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का काम है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं मेरे साथ। हाँ, वो मैसेज नहीं आते व्हाट्सएप पे, इस मैसेज को इतना फैलाओ शाम तक अच्छी न्यूज आएगी। ये वही काम करते हैं ये। और फेसबुक पे तू फेक आईडी वाली लड़कियों से चैटिंग करता है, उसका भी तो बता। मैंने कब की? एंजल निशा मेरा फेक आईडी है। आपको शर्म नहीं आती? इतने बड़े हो के आप लड़की बनते? तुम बनाते हो वो क्या? हाँ, वो कोई पुण्य का काम है? पहले मनीषा जी, ईगो बिल्कुल भी नहीं है मुझ में। आप मुझे काम दीजिए, मैं आपकी स्क्रिप्ट देखूंगा, आप जो फिल्म साइन करेंगी उसके कॉन्ट्रैक्ट में मैं आपकी भरपूर मदद करूंगा। क्या मदद करेंगे आप? अरे पेन ला के दूंगा, और क्या। भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए पेन बहुत जरूरी होता है। बाहुबली फिल्म में राजा मौली पहले ऋतिक को साइन करने वाले थे, लेकिन एंड टाइम पे पेन ही नहीं मिला। मौसी। अरे क्या मौसी यार, मैं किसी मौसी समोसी को नहीं जानता। यहाँ अप्सरा से बात कर रहा हूँ और तू चुड़ैल की बात कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, एक तो कप्पू हो जाएगा, बाकी 3 लोग और लगेंगे। अरे,
तुम कब आई? मतलब और 3 आदमी क्यों चाहिए? जैसी आप बात कर रहे हैं ना, अपने पैरों पर जाना तो आपके लिए संभव होगा नहीं है। शमशान ले जाने के लिए 4 लोग तो लगते हैं ना। ऐसी बात मत करो, पति हूँ तुम्हारा मैं। पति नहीं हो, पनौती हो आप मेरी। हेलो मनीषा जी, हाउ डू यू डू? ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। देखिए मेरी किस्मत, लोगों को अपनी जिंदगी में बेटर हाफ मिलते हैं, मुझे क्वार्टर हाफ मिला है, क्वार्टर। अच्छा मजा आ गया। अच्छा है, लेकिन तुम मायके से कब आई? मैं मायके कब गई थी? सिद्धू जी, इन्होंने ना मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था। हाँ तो बाथरूम जितना तो मायका है इनका। आपका तो जैसे 4 बेडरूम हॉल का फ्लैट है। इन्होंने मुझे धोखा दिया। शादी से पहले कहने लगे हमारा बहुत बड़ा खानदान है। वहां मैं गई तो पता चला इनका परिवार ही 60 लोगों का है। पैसे लेकर रैलियों में जाते हैं ये लोग। हम खानदानी लोग हैं, बिरादरी ऊंची है हमारी। शक्ल देखो बिरादरी के चौधरी की। 12 दरिया है इनके घर में, उसे 12 दरी कह के खुश होते रहते हैं। ओह, समझ नहीं आता शादी करके मैं बीवी घर पे लाया हूँ या कटप्पा। जब देखो इस बाहुबली की पीठ पे खंजर मारती रहती है। ओए, मेरा छोटा सा दूल्हा नाराज हो गया। पति पत्नी में मजाक चलता है, जितनी लड़ाई होती है ना उतना ही प्यार बढ़ता है ना सिद्धू जी? नहीं, तुम प्लीज ऐसा बोलो ही मत। लड़ाई से प्यार बढ़ता है, ये बोल बोल के डंडे मारती है मुझे। नहीं, मैंने कभी प्यार में डंडा नहीं मारा। वो तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, तब इनकी खबर लेती हूँ मैं। लो जी, हरकतें ही ऐसी करते हैं। अब देखो, सुहाग रात के दिन कोई भी आदमी अपनी बीवी का घूंघट उठाता है, इन्होंने झाड़ू उठा लिया। हाँ तो पाजी सारा दूध जमीन पे गिरा दिया और फिर बिल्ली की तरह चाट रही थी। कंजूस तो इतने हैं ना, विदाई हुई मैं गाड़ी में बैठी, कहने लगे 2 सीटें खाली हैं, सवारी बिठा लेते हैं। हाय रब्बा, मनीषा जी, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। आपको पता है, इन्होंने आज तक मेरे साथ हनीमून नहीं मनाया। अरे हनीमून क्या मेरा जीजा है जो बार बार मनाता फिरूं? और झूठ क्यों बोल रही हो तुम? शमशान घुमाने नहीं ले गया था मैं तुम्हें? देखा, लो जो कोई अपनी बीवी को शमशान घाट लेकर जाता है घुमाने, आप बताओ। अरे लोग मरते हैं वहां जाने के लिए। कप्पू, ऐसा करना, आज तू ना हमारे घर खाना खाना, मैंने भरता बनाना है। लेकिन घर में बैंगन तो है ही नहीं। तो आपका बनाना है ना, आप कौन सा बैंगन से ज्यादा हो? अरे जाने मन, अगर बनाना ही है तो मूड बनाओ यार, रोमांटिक मूड बनाओ। इतनी प्यारी हीरोइन आई है हमारे यहाँ। आओ हम दोनों एक रोमांटिक गाना गाते हैं। हाय मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच। तो जी आप आए ना, तो जिंदगी में पहली बार इन्होंने मेरे साथ रोमांटिक टाइप की बात की। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू। ये कैसा हस्बैंड, इसको बेच के साइकिल क्यों नहीं ले लेती? देखा आपने, ऐसे ही नहीं मैं इतनी दुखी। ओए, मर गई। हाय, लगता है इन्हें फिर से दौरा पड़ गया। मैं इसे जरा ठीक करा के लाती हूँ, आप प्रोग्राम चालू रखिए। सिद्धू जी, ये हाल है मेरा। अब वक्त है फिल्म डियर माया से एक और खूबसूरत एक्ट्रेस को यहाँ बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा श्रेया चौधरी का। मुझे भी सेम। हाउ आर यू श्रेया? वेलकम। थैंक यू। आइए प्लीज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्रेया, आपकी ये डेब्यू फिल्म है ना? जी हाँ। पहली फिल्म में आप मनीषा जैसी खूबसूरत टैलेंटेड अभिनेत्री के साथ काम कर रही हैं और साथ ही हमारे शो पे भी आ गई आप। 16 सोमवार के व्रत रखे थे? तो पहले क्या करती थी श्रेया आप? मैंने ग्रेजुएशन करके मैं 2 साल मॉडलिंग कर रही थी। ओके। यस। तो उसके बाद फिल्मों में आ गई आप। जी हाँ। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू सो और मच। ट्रेलर भी मैंने देखा है, बहुत अच्छा काम किया आपने। बहुत बहुत Thank you so मुबारकबाद much. आपको। मोहतरमा, आपकी हाइट कितनी है? 6 फुट 3 इंच? हील्स के साथ 6 फुट 3 इंच, लेकिन 5 फीट 9 इंचेस। तेरी क्या बात है। और ये जो आपको मिनिस्ट्री जो मिली है, इसमें ये भी डिपार्टमेंट आता है, लड़कियों का भी ध्यान रखना। मेरी हाइट तो पूछी नहीं इतने सालों में आज तक आपने।
नहीं, पर वो मतलब तेरे साथ जब खड़ी हुई ना, जी जी, मुझे लगा तू बौना सा लग रहा है। आपकी हाइट तो ज्यादा है, 6 फुट 2 इंच। फिर भी एक कम है, फिर 3 है। भाजी, डियर माया में जो है कास्टिंग तकरीबन सब लड़कियां हैं, और जिन्होंने फिल्म लिखी और डायरेक्ट की है वो भी एक लड़की है, बहुत खूबसूरत है, सुनैना भटनागर, जो हमारे बीच मौजूद है। सुनैना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सुनैना, एक बात पूछ लूं आपसे, मतलब जैसे आपने फिल्म लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है, आप लड़की हैं, सब लड़कियों ने काम किया है, जेंट्स देख सकते हैं ना फिल्म को? वैसे ये फिल्म जो है डियर माया, इसका ख्याल आपके मन में कैसे आया? ये बड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट है, मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट कभी नहीं देखा कि एक लेडी हैं जो अपने आप एक हवेली में बंद कर लेती हैं, फिर उनको सडनली कोई प्रैंक खेलती हैं लड़कियां। तो ये हैं इनके जन्मदाता जो हैं, इन्होंने स्टोरी लिखी है और डायरेक्ट की है। हाँ, क्या है उसमें? व्हाट इज द थीम? एक्चुअली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, ट्रू स्टोरी, जिसमें एक औरत थी पंजाब में। शी सॉ द सिख रायट्स इन 1984 ओके। और खिड़की से उसने रायट्स देखे। उसके बाद 30 साल बाद उनको घर से निकाला गया, एंड हर हस्बैंड यूज्ड टू लिव नेक्स्ट डोर, क्योंकि उसको भी अंदर आने नहीं देती थी। शी वाज सो स्कैर्ड। तो वहाँ से कहानी का आइडिया शुरू हुआ कि कोई क्या हो सकता है ज़िंदगी में जो आप अपने आप को अंदर बंद कर लें, और फिर क्या हो सकता है जिससे आप बाहर आएँ। Congratulations, Sunana, Thank you. and all the best. थैंक यू सो मच। श्रेया वैसे तो एक्ट्रेस हैं, पर इनको हॉर्स राइडिंग, बाइक चलाना, पता नहीं और कौन कौन से शौक हैं आपके? और बॉक्सिंग। अच्छा जी। तो तू बच के रही हो। नहीं, आप हीरोइन ही बनने आई हैं इंडस्ट्री में, आप किसी से बदला लेने आई हैं? मतलब ये सारे ही ऐसे खतरनाक काम करती हैं। और आपका मोबाइल कहाँ है? पता नहीं। अच्छा, लेके नहीं आई साथ में? नहीं। अरे मुझे मिस कॉल मारनी थी, मेरा फोन नहीं मिलता। अच्छा मनीषा जी, पहले तो ऐसा फैशन में नहीं था, लेकिन आपने जिन जिन स्टार्स के साथ काम किया है सबने 6 पैक बना लिए हैं। जी। मैं आपको यहाँ पे फोटो दिखाता हूँ, खाली आपको देख के बताना किन के हैं ये। दिखाइए जरा। शाहरुख। ओके। अजय देवगन। और नेक्स्ट आमिर। आमिर खान। और कोई आगे? ओए होए, आपसे पूछा किसी ने? दोनों चुप रहो। शाहरुख, एवरीबॉडी सेइंग शाहरुख। ये तो पक्का शाहरुख भाई हैं। क्या बात है। और नेक्स्ट? सलमान। ओए होए, क्या बात है। अच्छा, आपको पता है मनीषा जी, जैसे आपने आई लव यू का आविष्कार जब हुआ था, इल्लू इल्लू का, एक्चुअली सौदागर फिल्म में, आजकल भी बड़े शॉर्ट फॉर्म्स आ गए हैं। आजकल जैसे वो इतनी सारी सोशल नेटवर्किंग साइट पे चीजें आ गई, व्हाट्सएप आ गया। मैं आपको कुछ वर्ड्स पूछता हूँ, आपको बताना उसका मतलब क्या है। रॉफल, ROFL। बेटा तू ही आ जा इधर। आपको एक्चुअली पता है श्रेया? आपको रोल ऑन द फ्लोर लाफिंग। रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग। इसका मतलब क्या होता है वैसे? बहुत हंसना। अच्छा। TTYL? टॉक टू यू लेटर। आप तो कहती है मेरे पास फोन नहीं है। अरे किस, नॉट मी, आई मीन KISS। Keep it simple, sweetie. ये मैंने खुद से बनाया है। ओके, ILTKSS। I love the Kapil Sharma show. ओए वाह। अच्छा, ये तो हो गए ना शॉर्ट वर्ड। कई लोग कोड वर्ड रखते हैं, जैसे बड़ी बड़ी फैमिलीज होती है ना, उनमें कभी कभी पति बैठा हुआ है माँ बाप के बीच, तो लेडीज बहाने से बुलाती है ना अपने पति के। मैंने कहा जी सूटकेस निकाल दो ऊपर से, तो पति सूटकेस निकालने के बहाने अंदर चला जाता था। हालांकि और किसी को समझ ना आए, ससुर को समझ आ जाती थी, क्योंकि वो भी सूटकेस निकाल के 4 छोटे छोटे ब्रीफकेस पैदा किए ना। हाय कप्पू। हेलो मनीषा मैम। हाय श्रेया, मैं हूँ सरला। हाय सरला। ये क्या तेरे को कोई और नहीं मिला? क्यों, अब इससे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं, मैं टेडी बियर से पूछ रहा हूँ। आपको पता है ये ना दूसरों के घरों में जाती है, ये बहाना लगा के कि पोलियो की 2 बूंदे पिलाने आई हूँ, उसके बाद छोटे छोटे बच्चों से ये छीन के ले आती है। किसका छीन के लाई है? कप्पू, मैं तुम्हारे लिए खरीद के लाई हूँ। देखो इसमें ILU भी लिखा है।
ILU का मतलब पता है? आई हेट यू। हेट यू नहीं, लव यू होता है। वो मनीषा जी जैसी खूबसूरत लड़कियों उनके लिए होता है। उनको नहीं पता है? ये टैलेंटेड बहुत है लेकिन मनीषा जी। उन्होंने कलर टीवी लिया ना, पानी में डुबो के चेक कर रही थी। मैं क्या कर रही है? कहती देख रही हूँ कलर तो नहीं छोड़ रहा। मनीषा मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपकी कोई फिल्म मिस नहीं की है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा है। रियली? यस। इनको एक्चुअली मैं बताता हूँ ना, इसको टिकट मिल जाती थी। कैसे? वो जो प्रमोशन करने वाले रिक्शा नहीं होते, जिसके चारों तरफ पोस्टर लगा के रिक्शा चलाने वाला खुद ही आगे जाके नाश्ता भी रोक के आपके शहर में करके दिखाया, सरला जैसे करती थी। क्या बात कर रहे हो? तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो मनीषा मैम से। मैम आप नेपाल से हैं? हाँ जी। मेरा भी नेपाल से कनेक्शन है। क्या? ओके। पापा हनीमून के लिए नेपाल गए थे। हाँ, पापा नेपाल गए थे, मम्मी चाइना गई थी इनकी। एक सेकंड कप्पू, हनीमून पे हस्बैंड वाइफ एक ही जगह जाते हैं। तो ये अपने माँ बाप को समझाना चाहिए था ना। अलग अलग गए ये। तुम हमेशा ऐसी ही बातें करोगे? कभी तो मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें सर्च ही कर लिया करो। ये बहुत सर्च करती है, आपको पता है? क्या? सारा दिन गूगल पे बैठ के ये एनी लंगर नियर बाय यही सर्च करती रहती है। देखो कप्पू, मैं ना तुमसे कम नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही यहाँ बैठे बैठे इंटरव्यूज ले सकते हो? मैं भी ले सकती हूँ। आ जाओ, तुम्हें मना किया किसी ने? हाँ तो ठीक है, मैं ले लेती हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो मनीषा जी, वेलकम टू द सरला शर्मा शो। बहुत बहुत तालियां। तू तो गुलाटी है। हाँ तो शादी के बाद शर्मा ही तो हो जाऊंगी। आप इस बात पे हंस सकते हैं। वैसे मनीषा जी आप बताएं, आपको कैसा लगा हमारे शो पे आके मुझसे मिलके? बहुत अच्छा लगा सरला। मुझे पता नहीं था आप झूठ भी बोल लेती हैं। वैसे मनीषा जी, यहाँ आपके इतने सारे फैंस हैं, आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ आपसे पूछना चाहेंगे। तो कोई है जो मनीषा जी से कुछ पूछना चाहता है? जी मेरे दोस्त, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ सरला जी, आप यहाँ से कब जाएगी? आपकी एग्जिट कब है? तुम बाहर मिलना। बाहर मत मिलना है, बोले कि कॉफी पिलाओ। यार कप्पू, यार तुम चुप रहो यार, तुमसे कुछ नहीं होगा। मनीषा मैम, आपका एक बहुत ही प्यारा रोमांटिक सॉन्ग है कुछ ना कहो, जो मेरा फेवरेट है। ओके। तो अगर आप इस आदमी को थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर दें कि मेरे साथ कुछ एक रोमांटिक नंबर कर ले। कम ऑन कपिल, यू मस्ट आपकी रिक्वेस्ट में तो शायद ये कर लेगा। मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट प्लीज करता हूं। डू इट। पक्का? हाँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, करते हैं। आ जाओ। क्या बात है। कॉर्ड दे रहा तो कॉर्ड भी मत दे, रहने दे। कुछ ना कहो, बिल्कुल भी कुछ ना कहो। दबा जाओ यहाँ से, मेरे को कोई नहीं। टैक्सी बनी, तुम्हारे लिए लाई थी। देखा हाथापाई पे उतर आती है। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। अरे यार, पर ये तो ऐसे ही फालतू में बैठ गई। पर एक्चुअली आपके फैंस जो हैं आपसे बातें करना चाहते हैं, जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप जो भी बात करना चाहते हैं आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी भाई साहब, एक सवाल मेरा आपसे, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? जी नमस्ते जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर, अच्छे। पर्स वगैरह गुम हो गया आपका? क्या हुआ? नहीं सर, बड़ा खुल के यार। फर्स्ट टाइम माइक पकड़ा है इसलिए। हैं? क्या करते हैं वैसे? ग्रेजुएशन किया है सर। अच्छा जी। अभी कॉमेडियन बनने के लिए मुंबई आया। मैम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बचपन से मैंने आपकी सब मूवीज देखी है। हैं? ये 14 साल के हैं आप? आज मैम मैं आपके लिए वो आपका लव स्टोरी 1942 का सॉन्ग गाना चाहता हूँ। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। प्लीज गाइए। आ जाओ स्टेज पे आ जाओ, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, आपका अपना स्टेज है। पूजा हंसी जा रही है। पूजा तुम्हें काम नहीं की? पूजा अच्छी बात है, हंसती रहो, अच्छी लगती है। आओ बैठो बैठो, आज बैठो। और सुनाओ। जी सर, मेरा नाम जगदीश है। कॉमेडी ही क्यों करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स के बाद आजकल कॉमेडी में ज्यादा पैसा है। ये क्या बात हुई? ये फैक्ट है सर, मैंने देखा है। तो जगदीश क्या क्या कुछ सुनाइए। मनीषा जी आपकी फेवरेट हैं तो आपके सामने है। मैम मैं आपके लिए सॉन्ग गाना चाहता हूँ। एक लड़की को देखा तो, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ये गाना ना मंदिर में भी गा सकते हैं क्योंकि भगवान सबको माफ कर देते हैं। ये इनको साथ लेके चलना था।
मैम मैंने आपकी सभी फिल्में देखी है। आपको माइक थोड़ा पाजी बोलने दो आप। जी। इनकी मूवीज दिल से देखी थी। फिर मैं शाहरुख खान जैसी एक्टिंग कर रहा था घर पे, वो मैंने आग लगा दी ऐसे। कैन यू जस्ट इनैक्ट शाहरुख? ऐसे मैंने हाथ आग लगा दी ऐसे, थोड़ा मिट्टी का तेल छिड़क कर ऐसे आग लगा दी। फिर मैंने ऐसे हाथ घुमाया, आग तो जूझी नहीं। मेरा मुंह आग के ऊपर आ गया, तो मेरी ये दोनों आईब्रो आधी आधी जल गई। कोई डायलॉग तो सुनाओ शाहरुख भाई का, कोई डायलॉग। शाहरुख भाई का श्रेया जी के लिए। ये बंदा आना, ये अंदर से कुछ है और ये धीरे धीरे ना सबको लपेटे में ले रहा है। पहले मनीषा जी को मस्का लगाया, अभी धीरे। मैम तो बहुत बड़ी है ना, इनके लिए वो डायलॉग शूट करेगा ऐसे। तो कोई डायलॉग सुना दो उसको। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। आज आप सभी ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। थैंक यू वेरी मच। यार मेरा दिल कर रहा है तो मैं कोई गिफ्ट दूं मैं, पर दिमाग कह रहा कि रहने दो। पर आइए, आपका ट्रू फैन है। आइए एक फोन लेके आइए मनीषा जी। ये हम लोग जो हमारे दर्शक यहाँ पे आते हैं, मनोरंजक दर्शक, उनको हम ये गिफ्ट देते हैं, ये खूबसूरत सा मोबाइल आपके खूबसूरत से हाथों से। Okay, here. अभी पेंट थोड़ी ऊपर खींचो। हाँ अभी ठीक है। शुक्रिया जगदीश, थैंक यू सो मच। आप बड़े दिलचस्प आदमी हैं। गॉड ब्लेस। छा गया गुरु, और छा कोई गया। हमारे दोस्त? यस प्लीज, हाउ आर यू? हेलो हाय। मैम, मैंने आपकी सारी मूवीज़ देखी है एंड मोस्ट ऑफ आपने सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, बट जो मेरे स्पेशली फेवरेट हैं उनके साथ नहीं किया है। कौन है आपके फेवरेट? हमारे कपिल शर्मा जी। हाँ। ओह वाओ। सो अरे वो फोन छीन के इनको दे दीजिए। तो स्वीट, क्या नाम है आपका? बीजल। बीजल, ये नाम मैंने पहली बार सुना। बीजल इसका मतलब क्या होता है? पता नहीं, ऐसे ही रख दिया है पापा ने। सर, सो आई विल रिक्वेस्ट यू कुछ 2 लाइन आप मैम के लिए गा दीजिए तो। आई वुड लव टू। थैंक यू। मैं आपकी फिल्म का एक फेवरेट गाना, मेरा कुछ ना कहो 1942 लव स्टोरी से। ऑनर फॉर मी टू सिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच। You sing so well. थैंक यू सो मच बीजल। Come and hug you. कम बीजल प्लीज। मुझे उल्टा आपको बोलना चाहिए, आपने मुझे इतना खूबसूरत गाना गाने का मौका दिया ना। थैंक यू सो मच बीजल। कहाँ से हैं आप? मुंबई से ही। थैंक यू सो मच बीजल। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। आइए पुत्तन, आओ यार, आओ 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 आओ। अरे शर्मा कर। सिद्धू जी कैसे हैं? नमस्कार। लीजिए, ये देखिए हमारा तो भाग्य खुल गया यार। मनीषा कोइराला जी आई हुई है। मनीषा जी नमस्ते। हाय हाय श्रेया, डैब फॉर यू। आपको पता है आजकल ऐसा यंगर जनरेशन करता है, डैब। खैर देख के बड़ा मजा आया। आपको इतना खुशी हो रहा है ना। कपूर शर्मा, एक काम करो यार, पहले अपना एक ये मनीषा जी के हाथ से ना एक मोबाइल जरा पुतन को दिलवा दीजिए। क्यों? इसको क्यों दे फोन? अरे इसने क्या कमाल का सवाल पूछा यार हमसे, और हमने देखा है यहाँ पर कोई अच्छा सवाल पूछता है उसको मोबाइल मिलता है। दीजिए यार। सवाल पूछा है? अरे इसने हमसे कमाल का सवाल करा। इसने हमसे पूछता है कि श्री बच्चा यादव जी, पहली बात तो देख के नाम में इतना रिस्पेक्ट टपका दिया इसने, हमको आदत नहीं है इतना रिस्पेक्ट का। फिर कहता है कि श्री बच्चा यादव जी, आपका ये ऋतिक रोशन जैसे बॉडी का राज क्या है? ये सवाल नहीं, हमारा दिल जीत लिया यार। हमने इसे कह दिया कि भाई तुझे राज भी बताएंगे, तुझे सिमरन भी बताएंगे, उसके साथ साथ तुझे मोबाइल भी दिलवाएंगे। आप इसको मोबाइल दीजिए, फिर मिल जाएगा। मिल तो तब जाएगा जब हम देंगे। नहीं, अरे यार आप गलत समझ लिए। फोन आप दे या ना दे, ये मिल तो जाएगा, क्योंकि मिल पे काम करता है यार ये। अच्छा। लेकिन यार पुत्तन, इनका शकल देख के लग रहा है कि ये देने नहीं वाले। देना होता तो पहले लाइन में दे देते। हमने दे दिया है। चलो यार, मोबाइल तो गया यार। चलो बेकार का बात करता है, ऐसा ही बोलता रहता है।
वैसे मनीषा जी बहुत बड़े फैन हैं, आपका सारा फिल्म देखे, सारे गाने सुने। हमारा फेवरेट गाना वो वाला है, वो जो आपके फिल्म में वो A.R. रहमान जी ने बिना माइक के गाया था ना। बिना माइक के कौन सा गाना गाया था? नहीं, अरे एक बिना माइक के A.R. रहमान जी से गाना गवा दिया। वो गाना था अपना, एक सूरज निकला था, एक तारा पिघला था, एक आंधी आई थी, एक दिल से यार आप ही बताइए, माइक होता तो आदमी को इतना चिल्लाना पड़ता क्या? और दिल से आ निकली थी तो पहले कोई बताए कि भाई कांटा वाटा लगा तो आ निकलेगी, कुछ बताया नहीं, आ सीधा निकल आई। ये तो यार इट इज नॉट डन। वैसे आपका एक और गाना था जिसमें लिरिक्स जो थे ना, जिन्होंने लिखा था, हाँ वो लिरिक्स जी ने थोड़ा ऐसा गड़बड़ लिख दिया। क्या? वो कहते हैं कि ए अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। ये देखिए क्या बात हुआ यार, कोई भी अजनबी हो या पहचान वाला हो, आवाज तो एक ही जगह से देगा, मुंह से, और कहां से दे देगा यार? तू तो ये बात नहीं बोल सकता ना, तेरी आवाज तो कभी कभी कहीं और से भी आती है। कप्पू शर्मा आप जरा वो दीजिए। क्या? रहने, आप रहने दीजिए। तो वैसे श्रेया, ये आपका पहला फिल्म है? जी हाँ। मानना पड़ेगा यार, क्या पहला फिल्म होता है? क्यों? क्योंकि दूसरा फिल्म का दूसरा फिल्म हो जाता है ना। अच्छा, आज मनीषा जी पहली बार आई, जोक तो सुनाओ इनको अपना। यार आप कर लो ना कॉमेडी थोड़ा, हमको क्यों बीच में ला रहे हो? जोक तो अरे नहीं छोड़ो यार, अब चल रहने दे। नहीं ऐसा थोड़ी यार, अभी आए हैं तो थोड़ा सुना देते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं जी, वो हमेशा शाम को क्यों मिलते हैं यार? वो दिन में नहीं मिलते, व्हाई? क्यों? बिकॉज ही इज PM यार, ही इज नॉट AM। He is PM। Hey, good joke, no? Very good. Thank you। लेकिन आपको बताएं मनीषा जी, आज हम सिर्फ जॉक्स नहीं लेकर आए हैं, तो आज हम एक आपके लिए कुछ तैयारी करके लाए हैं जो हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे, इफ यू डोंट माइंड। Absolutely. एक मिनट रुकिए जरा, ये आप थोड़ा इधर आके बैठ जाइए। अच्छा, क्या करने वाला तू आज? अरे है कुछ तैयार करके लाए, मौका दीजिए ना। क्या बात है? मौका दीजिए। आइए। अच्छा, हम कहाँ बैठे? बेबी विद सिद्धू जी। चलो आओ श्रेया। तो म्यूजिक दीजिए। सुपर्ब। आइए। एक बार बच्चा के लिए जोरदार तालियां, और मनीषा जी के लिए और जोरदार तालियां। हे बच्चा, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पे गर्व है यार। आइए मैम, आई कम श्रेया, एक सेल्फी आपके साथ हो जाए। मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। आप सब लोग भी इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें द कपिल शर्मा शो।